सर्वे का मामला, सर्वे का विरोध करने पर केस दर्ज। वाराणसी के थाना चौक में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो जो विरोध हुआ था उसको लेकर केस दर्ज हुआ है। ज्ञानवापी परिसर में जब सर्वे टीम पहुंची थी तो अचानक से नारेबाजी शुरू हो गई थी और इसको लेकर विरोध दर्ज करने पर अब केस दर्ज हो गया है। एक नामजद और एक कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सर्वे टीम का विरोध किया गया। जो कमिश्नर नियुक्त किए गए उनका भी विरोध किया गया। नारेबाजी की गई, भीड़ को उकसाया गया कि कहीं माहौल न बिगड़ जाए और इसी वजह से ये मामला अब इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और अनुपमा हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, उनसे बात करते हैं। अनुपमा, क्या जानकारी है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल शिखा, देखिए एक शख्स को जो है इस पूरे मामले में जो है हिरासत में लिया गया। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो है मामला दर्ज किया गया है और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा जो है दर्ज किया गया। सबसे पहला मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है कि आपने जो है सद्भावना जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आपको देखिए याद होगा कल मैंने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी कि जब वहां पर अजान के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम जो है अचानक पहुंच गए, पुलिस ने उनसे दरख्वास्त की कि प्लीज आप घर चले जाइए। आप ही के भाई बंधु जो है वो अंदर मौजूद है, अंदर सर्वे चल रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से उनसे कहा कि देखिए अब आपको घर जाना होगा क्योंकि अंदर जाने की हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद जब लोग वहां से जाने लग गए तो अचानक वहां पर जो है नारेबाजी शुरू हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने जो है सख्त एक्शन अपनाते हुए उसी वक्त जो है कुछ लोगों को जो है अपने साथ ले गई थी पुलिस। हालांकि उन्हें समझाया बुझाया गया और वापस भेज दिया गया, लेकिन पुलिस का ये बड़ा एक्शन है कि देखिए उसी वक्त उसके बाद जो है कई धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। एक शख्स को पूरे मामले में जो है अभी गिरफ्तार किया गया है और कई गंभीर धाराएं जो है उसके ऊपर लगाई गई है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए पुलिस जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। पिछले 2 दिन में हमने देखा, क्योंकि दोनों दिन ये हुआ था कि किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे उन्होंने नारेबाजी करने की कोशिश की। इतना ही नारेबाजी करने के साथ साथ जो है वो किसी भी तरीके से अंदर घुसना चाहते थे। हालांकि क्योंकि पूरे इलाके को हमने आपको दिखाया भी था, पूरे इलाके को किस तरीके से वहां पर छावनी में तब्दील किया गया था। यही वजह कि वहां पर जो है लोग वापस जाने लग गए। लेकिन पुलिस जो है लगातार देखिए माइक के जरिए लोगों को कह रही थी कि आप लोग अपने घर पर जो है नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे। और यही वजह की थी कि पुलिस को देखिए लोगों को वहां से हटाना पड़ा। और बिल्कुल अब ये मामला अनुपमा अदालत में है और आपको लग रहा है आप वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपको लग रहा है कि पुलिस लगातार माहौल को ठीक करने की कोशिश कर रही है। इतना विरोध प्रदर्शन हो चुका है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, अब कल पर सबकी निगाहें टिकी है 9 मई पर। देखिए निधि, यहाँ पर ये बात तो सच है कि जरूर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश जो है पुलिस की प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन पहले दिन जैसा माहौल था उसे देखते हुए पुलिस को जो है और भी ज्यादा चौकसी जो है वो बरतनी चाहिए थी। लेकिन कल जिस तरीके से हुआ, कल सबसे बड़ा सवाल ये है जो अब पुलिस, क्योंकि पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सवालों के घेरे में सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए जो बाहर नमाज के लिए लोग खड़े थे वो अंदर नहीं जा सके। लेकिन जैसे हिंदू समाज की तरफ से, जो हिंदू मंदिर समिति है उनकी तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि हम बैरिकेडिंग इसलिए क्रॉस नहीं कर पाए, कोई कह रहा है 100 लोग अंदर थे, कोई कह रहा है 400 लोग अंदर थे, कोई कह रहा है 500 लोग अंदर थे, तो आखिर वो मुस्लिम समाज के लोग अंदर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? और अगर अंदर मौजूद थे तो जब अंदर सीआरपीएफ मौजूद थी, और इतना ही नहीं, कमिश्नरेट के आने से पहले कई बार एडीजीएम हो या फिर एसएचओ हो, डीजीपी हो, खुद वहां पर मौजूद थे, वो लगातार जो है अंदर का मुआयना कर रहे थे। तो क्या किसी की नजर नहीं पड़ी कि अंदर जो है वो इतने बड़े जो है, इतने बड़ी संख्या में, इतने बड़ी संख्या में जो है वहां पर लोग मौजूद थे, तो क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? सबसे बड़ा सवाल यह, और यही वजह है कि अब देखिए पुलिस की तरफ से अब कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगले 2 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम एक एक तस्वीर आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं कि आखिर